होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि एक न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है कि बीपीएससी टीआरई 4 में प्री एंड मेंस लागू कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, आज इस वीडियो में जान लेते हैं। सबसे पहले बात यह है कि आपको पता है कि एडीओ एग्ज़ाम में धांधली की वजह से बीपीएससी की तरफ से ये बातें कही जा रही है कि हम एग्ज़ाम में यानी कि हम परीक्षा को अच्छा बनाने के लिए जिससे चीटिंग्स ना हो या पेपर लीक की नौबत ना आए, उसके लिए हम इसे 2 चरणों में विभाजित कर रहे हैं। यानी कि इसका प्री भी होगा और मेंस भी होगा। यानी कि आपको पीटी, जैसे कि आप पीसीएस के एग्जाम्स देते हो, वैसे ही आपको एमसीक्यूज भी के पेपर देने हैं, जिसमें एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। इसके अंक फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन मेंस में बैठने के लिए इसे पास करना अनिवार्य होगा। दूसरा है कि मुख्य परीक्षा मेरिट लिस्ट मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। इससे इसमें विषय विशेष और सामान्य अध्ययन के गहरे सवाल हो सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो परीक्षा की संभावित तिथि है 22 सितंबर से लेकर 27 सितंबर 2026 के बीच ये एग्जाम होने की संभावना है। 46,000 कुल पद है। वहीं इसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए एग्जाम्स होंगे। पूरी बात क्या है इसे समझना पड़ेगा, क्योंकि टीआरई 4 एक ऐसा एग्जाम हो गया है जिसने बहुत टाइम लिया। लगभग 2 साल से हम इसके नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, पर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। हर दिन इसमें एक नया बदलाव, नया सुधार किया जाता है और हमें एक नोटिफिकेशन के थ्रू या फिर एक मैसेज, किसी ट्वीट के जरिए हमें ये पता चलता है कि इस एग्जाम में अब ये चीजें नई जोड़ दी गई है। आपको पता होगा कि अभी बीपीएससी की तरफ से ये चीजें कही जा रही थी कि एडीओ के पेपर में जो प्रॉब्लम्स आई हैं, जहां पेपर लीक हो गए हैं, धांधली हो रही है, तो उसे हम और उस क्वेश्चन पेपर को या फिर हम उस प्रक्रिया को और मजबूत बना देते हैं, जिसके बाद ये चीजें नहीं होंगी। यानी कि आप एक बात सोचिए, अगर आप कंपेयर करते हो कि हम एईडीओ के एग्जाम में या फिर जो पीसीएस के एग्जाम्स है उसमें हम प्री या मेंस कराते हैं, तो आपको ये भी देखना होगा। अगर आप DSSB से टीआरई को कंपेयर करते हो तो आप एक बार उसका सैलरी भी देखो, क्योंकि वो अपने यहाँ अगर टीचर्स को 80-90 हजार पे कर सकते हैं तो वो अपने अपने एग्जाम्स में प्री एंड मेंस को इंक्लूड करते हैं। बट अगर आप स्टेट के एग्जाम्स को देखोगे तो आपके मैक्सिमम पे लिस्ट क्या है आपको पता होना चाहिए। ये पूरी की पूरी चीजें हैं। बीपीएससी टीआरई 4 पता नहीं क्या ही हो गया है। अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोच रहे होंगे कि मैं ही क्यों अटक गया टीआरई 4 की लिस्ट में, क्योंकि ये टीआरई 4 की प्रक्रिया ही नहीं, एक बिरबल की खिचड़ी बन गई है। हर दिन कुछ नया बॉम्ब फूटता है और उसका सारा का सारा समस्या समाधान जो भी चीजें हैं वो झेलना पड़ता है एक स्टूडेंट को। हमें इससे दिक्कत नहीं है कि आप प्री कराओ, मेंस कराओ, ये कराओ, बट ये चीजें आप पहले क्यों नहीं कर सकते हो? मतलब आप परीक्षा में सक्षम नहीं है, आप अपने पेपर को लीक करा देते हो या फिर जो भी करते हो उसका सारा का सारा खामियाजा बच्चा भुगते। मतलब कि हमें इसका खामियाजा भुगतना होगा कि आप कुछ टाइम पहले इसमें प्री जोड़ दो, मेंस जोड़ दो, इंटरव्यू करा लो, तो आप सीधा हमें आईएएस बना लीजिए। आप हमें शिक्षक क्यों बना रहे हैं? जो भी चीजें हैं, आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। एंड ये जो तमाशा है, मैं पहले से ही कहते आ रही हूँ कि अगर आपको नहीं देना किसी चीज को तो आप सीधा मना करिए कि मेरे पास वैकेंसी नहीं है, मैं नहीं दे रहा हूँ। ये तो वही बात हो गई कि शीशे के उस पार आपने रख दिया है और हर बार एक नया पॉइंट, हर बार एक नई चीजें, हर बार कुछ नया आ जाता है घूम के। समझ नहीं आता है कि टीआरई 4 है या फिर सरप्राइजेस का पिटारा है। आप कभी भी यूट्यूब ऑन करिए या नोटिफिकेशन ऑन करिए या कुछ भी, कहीं से भी कुछ भी पता चलता है 10 दिन में वैकेंसी आ रही थी, जा रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था। अब इसमें एक नया ट्विस्ट जोड़ दिया गया है कि हम प्री और मेंस लेंगे। पहली बात तो ये था कि बीपीएससी जब इसका पेपर ले रहा है, मुझे समझ नहीं आता कि हमारे यहाँ हमारे सिस्टम में कभी भी इलेक्शन में कुछ क्यों नहीं होता, वहां पे पेपर लीक क्यों नहीं हो जाते? नहीं होता, बट ऐसा एक भी एग्जाम नहीं होता जिसके बाद उसका पेपर लीक ना हो जाए या फिर प्रक्रियाएं ना बदल जाए। मतलब क्या लॉजिक है कि एडीओ के एग्जाम में अगर पेपर लीक हो रहा है, पेपर में धांधली हो रहा है, तो हम टीआरई में भी प्री और मेंस जोड़ देंगे। और आप इस चीज को कैसे जस्टिफाई करिएगा कि प्री और मेंस जोड़ने के बाद पेपर में धांधली नहीं होगा? उस समय उस चीजों को बहुत अच्छे से कर दिया जाएगा, पेपर लीक नहीं होगा, सब चीज सिस्टमेटिक वे से हो जाएगा। ये चीजें आप कैसे बता सकते हैं? यही बातें हैं। आप देखिए इस पर क्या चीजें, प्रक्रियाएं निकल के आती हैं। मिलेंगे हम आपसे किसी नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए। और अभी किया क्या जा सकता है, जैसे आप अभी झटके में हैं, वैसे
जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वो भी समझ ही नहीं आता कि टीआरई 4 की प्रक्रियाओं में हो क्या रहा है। कभी इसका सिलेबस बदल जाता है, कभी इसमें ऑप्शंस ऐड कर दिए जाते हैं, कभी कुछ ऐड कर दिया जाता है। मतलब सीरियसली मैं हमेशा ये कहती हूँ अपने यहाँ के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी से हाथ जोड़ के कि अगर आपके पास वैकेंसी नहीं है तो आप सीधा बोलिए कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है, हम 10 साल तक वैकेंसी नहीं देंगे। आप किसी भी चीज को ऐसे घुमाते रहते हैं। मैं कह कह के थक गई हूँ कि आपको एक ट्वीट जारी करने में, एक मैसेज करने में कुछ नहीं जाता होगा, पर किसी स्टूडेंट का पूरा लाइफ बर्बाद हो जाता है आपके इस ट्वीट से, इस मैसेज से और इस तरह की प्रक्रियाओं से। दुर्भाग्य है हमारा कि हम इस राज्य में रह रहे हैं और इस ट्रॉमा को झेलते रह रहे हैं। यही छोटी सी अपडेट्स है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में क्या सोचते हैं। मिलेंगे किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।